हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के डेफिनेशन को। देन उसके बाद हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को देखेंगे और फिर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करके ये चेक करेंगे कि इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। ओके, तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा एक बेसिक डिस्कशन करना होगा। तो चलिए फिर पहले बेसिक डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लैब में गए हैं। ठीक है, आप लैब में गए हैं और आपसे कहा गया है कि आप कोई प्रोडक्ट सी है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि कोई प्रोडक्ट सी है, आप इसका 34 ग्राम फॉर्म करके दीजिए, इसका फॉर्मेशन करके दीजिए। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप ये बोलेंगे ना कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट सी है, उसका 34 ग्राम फॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए पहले आप मुझे नीडेड रिएक्टेंट तो दीजिए, है ना। जब आप मुझे नीडेड रिएक्टेंट देंगे, मैं अपने नीडेड रिएक्टेंट का रिएक्शन कराऊंगा, तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करूंगा, है ना। तो आप क्या करेंगे? आप वहां पर अपने नीडेड रिएक्टेंट को मांगेंगे, है ना। तो मान लीजिए आपको प्रोडक्ट सी का 30 ग्राम बनाने के लिए जो नीडेड रिएक्टेंट था वो आपका 28 ग्राम ए था और 6 ग्राम बी था। ठीक है, ये दो रिएक्टेंट थे और इनका इतना अमाउंट आपको नीडेड था। ठीक है, तो आपसे जब सी बनाने के लिए कहा गया, प्रोडक्ट सी बनाने के लिए कहा गया, तो आपने अपने नीडेड रिएक्टेंट को मांग लिया और आपको आपका नीडेड रिएक्टेंट दे दिया गया। और जब आपको आपका नीडेड रिएक्टेंट मिल गया, तो आप लोगों ने क्या किया? आपने इजीली 28 ग्राम ए का रिएक्शन 6 ग्राम बी के साथ करा दिया और आपको इजीली 36 ग्राम प्रोडक्ट सी मिल गया। आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके आगे की बात समझिए। अब इसके आगे की बात ये है कि बाई चांस ऐसा हो जाए कि आपसे 34 ग्राम सी बनाने के लिए कहा गया और आपको 34 ग्राम आपको सी बनाने के लिए कहा गया और आपको दिया गया ए का 28 ग्राम और बी का 2 ग्राम। तो आपने सोचा कि मुझे नीडेड तो ये तो मुझे 28 ग्राम चाहिए था, ये तो 28 ग्राम मिल गया, ए तो मुझे 28 ग्राम मिल गया, लेकिन बी मुझे 6 ग्राम चाहिए था इसका 34 ग्राम बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 ग्राम गिवन है। अब मैं क्या करूं? तो उस केस में आप क्या करेंगे? आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो करना ही है। तो आपके पास जो भी है, जितना भी आपके पास रिएजेंट मौजूद है, यानी कि जितना भी रिएक्टेंट मौजूद है, आपने क्या किया? उसी का रिएक्शन करा दिया। आपने 28 ग्राम ए से 2 ग्राम बी का रिएक्शन करा दिया। तो जब आपने रिएक्शन कराया तो आपने देखा कि प्रोडक्ट सी का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले तो शुरू में प्रोडक्ट सी का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जैसे ही बी का 2 ग्राम फिनिश हुआ, आपकी रिएक्शन जो है स्टॉप हो गई। आपकी रिएक्शन क्या हो गई? स्टॉप हो गई, रुक गई। तो आपको प्रोडक्ट सी तो मिला, लेकिन उतना नहीं मिला जितना आपको चाहिए था। आपको 34 ग्राम चाहिए था, 34 ग्राम नहीं मिला, उससे कम प्रोडक्ट मिला। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके आगे की बात समझिए। अब इसके आगे की बात ये है कि ऐसे ही रिएक्टेंट को या फिर ऐसे ही रिएजेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। किस तरह के रिएक्टेंट को या फिर किस तरह के रिएजेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं? उस तरह के रिएक्टेंट या फिर उस तरह के रिएजेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं जो कि क्या हो? जो कि आपका रिएक्शन में नीडेड अमाउंट से कम हो। जो कि आपका रिएक्शन में आपको नीडेड अमाउंट से कम मिले, जो रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए और रिएक्शन को स्टॉप कर दे, उसी रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा रिएजेंट
जो कि आपको नीडेड अमाउंट से कम मौजूद हो रिएक्शन में। जैसे जब भी हमें कोई रिएक्शन करना होता है, कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना होता है, तो उसके लिए जरूरी होता है ना कि हमें हमारे रिएक्टेंट का एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए होता है। जैसे इसका 34 ग्राम बनाने के लिए इसका 28 ग्राम और इसका 6 ग्राम हमें चाहिए था तो हमें चाहिए था, तब तो ठीक है, अगर पूरा मिले तब तो ठीक है, तब तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन बाई चांस अगर दो में से एक को कम कर दिया जाए तो क्या होगा? रिएक्शन तो होगी पर प्रोडक्ट उतना नहीं मिलेगा जितना हमें चाहिए, उससे कम मिलेगा। तो जो भी रिएजेंट आपके रिएक्शन में नीडेड अमाउंट से कम है, वही क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट होता है। चलिए इस चीज को मैं आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल। मान लीजिए एक रिएक्शन है और मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपके पास एक रिएक्शन है जहां पर आपको सी के 2 मोल्स बनाने हैं। सी जो आपका है इसके 2 मोल्स आपको बनाने हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको क्या कर रही हूँ, और देखिए आपको 2 मोल बनाने हैं, तो इसके 2 मोल को बनाने के लिए जो नीडेड अमाउंट है वो ए का 1 मोल है और बी का 3 मोल है। लेकिन मैं आपको ए का 1 मोल दे रही हूँ और बी का 2 मोल दे रही हूँ। और अब आपसे कह रही हूँ कि बताइए इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो कौन सा होगा लिमिटिंग रिएजेंट? चेक कर लीजिए। एक काम करिए, जो नीडेड अमाउंट है उसको और गिवन अमाउंट को आपस में कंपेयर करिए, आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा। देखिए हमें सी को बनाने के लिए ए का नीडेड अमाउंट चाहिए 1 मोल और बी का नीडेड अमाउंट चाहिए 3 मोल। लेकिन हमें दिया गया है ए का 1 मोल, तो ए तो ठीक है, जितना चाहिए था उतना ही है, तो इसका तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई इश्यू नहीं था, जितना चाहिए था उतना मिल गया था। लेकिन बी को अगर हम लोग देखें तो हमें रिएक्शन को करने के लिए चाहिए 3 मोल, लेकिन हमें दिया गया है क्या? 2 मोल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला रिएक्टेंट हमें कम दिया गया, जितना हमें चाहिए रिएक्शन करने के लिए उससे कम दिया गया है। तो क्या होगा? यही वाला रिएजेंट आपका क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। क्योंकि जैसे ही आप इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, इसका कम अमाउंट लेके आप इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, तो जैसे ही आपका बी फिनिश होगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो जो भी रिएक्टेंट क्या करता है, जो भी रिएक्टेंट आपका रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाता है, जो रिएक्शन में पहले फिनिश हो जाता है, जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले फिनिश हो जाता है, जो आपके रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, जो आपके रिएक्शन को बीच से ही स्टॉप कर देता है, उसी तरह के रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। नेम से भी क्लियर हो रहा है, लिमिटिंग, जो कि क्या हो? लिमिटेड अमाउंट में हो, नीडेड अमाउंट से कम हो, है ना। जो भी रिएजेंट आपका नीडेड अमाउंट से कम हो, जो कि लिमिटेड हो, वही क्या है? वही लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर इस तरह से चीजें अगर आपसे एग्जाम में देख करके पूछे तो आप लोग नीडेड अमाउंट और गिवन अमाउंट को आपस में कंपेयर कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई लिमिटिंग रिएजेंट और उसके एग्जाम्पल्स की। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की क्या ट्रिक होती है, ठीक है। ये तो ऐसे मतलब नॉर्मली अगर हमें एग्जाम्पल देके पूछे तब तो हम लोग नीडेड और गिवन कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर चीजें हमसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बने, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया। इनका कहना है, देखते हैं क्या क्या दिया है। इनका कहना है अमोनिया का 1 मोल, ठीक है, 1 मोल अमोनिया का 1 मोल एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या? 1 मोल। ऑक्सीजन का क्या? 1 मोल। 1 मोल आर मिक्स्ड। इनका कहना है कि मान लीजिए इस जो रिएक्शन हमें दी गई है, इसमें जब हमने क्या किया, 1 मोल अमोनिया को 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विल फॉर्म। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, इसके कितने मोल्स हमें मिलेंगे? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन हमें दी गई है, अगर इसमें इस रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो अगर मान लीजिए आपको अमोनिया का 1 मोल गिवन है एंड ऑक्सीजन का 1 मोल गिवन है, तो बताइए NO के कितने मोल्स बनेंगे, ठीक है, कितने मोल्स बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करना है ये तो मैं आपको बता ही देती हूँ।
उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। इसके जस्ट पहले के लेक्चर में हम लोगों ने स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस किए थे, है ना। और वहां पे भी ऐसे ही सवाल बने थे, या वहां पर भी ऐसे ही सवाल बने थे। आपके रिएजेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया था, रिएजेंट का वेट इन ग्राम दे दिया, या फिर मोल्स दे दिया, या फिर वॉल्यूम दे दिया, कुछ दे दिया, और प्रोडक्ट के आपसे मोल्स या फिर ग्राम या फिर वेट पूछ रहा था, है ना। हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके वहां पर देखा था, है ना। तो वहां पे और यहाँ पे फर्क क्या है, एक लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन में और स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में फर्क क्या है। फर्क ये है कि वहां पे क्या होता है, स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस में क्या होता है, वहां पे आपको किसी एक ही रिएक्टेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे करके प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछता है। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस में क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस में आपको 2 प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देगा, और तब आप 2 प्रोडक्ट्स नहीं, दोनों रिएक्टेंट्स 2 रिएक्टेंट्स को से रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा, और फिर आपसे प्रोडक्ट के लिए अमाउंट कैलकुलेट कराएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने आपके 2 रिएक्टेंट को मोल में दे दिया है, मोल में उसका दे दिया है कि इतना इतना मोल है, और प्रोडक्ट का मोल पूछ रहा है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको 2 रिएक्टेंट का वेट इन ग्राम दे दिया जाए और प्रोडक्ट का वेट इन ग्राम पूछा जाए, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है। खैर, तो चलिए अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्या आप लोग फर्क समझ पाए स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन और लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस में क्या फर्क है। वहां पर एक ही रिएक्टेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देता है, यहाँ पे 2 दे रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर अगर 2 रिएक्टेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दे और तब आपसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ पूछे, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप जैसे स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में करते हैं ना, सबका कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो सबका पहले स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करें, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पहले सबका लिख लेते हैं। क्या है, अमोनिया के पहले क्या लिखा है, 4 लिखा है, इसका 4 हो जाएगा। इसके पहले क्या लिखा है, 5, इसके पहले क्या लिखा है, 4, इसके पहले क्या लिखा है, 6। पहले सबका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिख लीजिए, लिख लिया आपने। देन उसके बाद जो भी चीज आपको गिवन है वो लिखिए, क्वेश्चन में जो भी चीजें आपको गिवन है लिखिए। अमोनिया कितना दिया है, 1 मोल दिया है, ओके। ऑक्सीजन कितना दिया है, 1 मोल दिया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, NO के नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, इतना ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब इसके आगे देखिए आपको क्या करना है ड्यूरिंग कैलकुलेशन, आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 रिएक्टेंट का आपस में रिएक्शन हो रहा है, तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा लिमिटेड है, क्योंकि जो लिमिटेड होगा, जो कम होगा, वही रिएक्शन को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी उसी पे डिपेंड करेगा, है ना। तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट हमें चेक करना है। अब देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको न्यूमेरिकल में लिमिटिंग रिएजेंट सॉल्व करना पड़े तो उसको आप फॉर्मूले से सॉल्व करिए। क्या फॉर्मूला होता है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा गिवन मोल्स, जो भी मोल्स दिया गया है, अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। चलिए, ये हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो चलिए लिमिटिंग रिएजेंट चेक करते हैं। पहले हम लोग अमोनिया को चेक करते हैं कि अमोनिया क्या है, अमोनिया लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं। अमोनिया के लिए हमें चेक करने के लिए इसका LR का फॉर्मूला रखते हैं। क्या रखेंगे, पहले गिवन मोल कितना है, 1 है, डिवाइडेड बाई 4, सॉरी R नहीं, 1 डिवाइडेड बाई क्या है, 4, तो क्या हो जाएगा 0.25 आएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिए, इनके लिए चेक करिए, ऑक्सीजन के लिए चेक करिए। ऑक्सीजन के लिए आपको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना था, तो क्या है, कितना मिल रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन मोल कितना है, 1 है, डिवाइडेड बाई क्या करना है आपको, डिवाइडेड बाई 5,
दिस मीन्स कि आपको ये कितना मिल जाएगा, हाँ 0.20 या 0.2 लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आप इन दोनों में फर्क देखिए क्या है, इसमें से कौन सी वैल्यू कम है, ये कम है ना, तो जो कम होगा वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आपको ये पता चल गया कि इसमें ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब इसको फेयर करके कैसे लिखेंगे, फेयर करके आप ऐसे लिखिए इसको, देखिए मैं आपको लिखने का तरीका भी बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग कॉपी में गलत लिख लेते हैं, गलत तरीके से लिख लेते हैं। इसमें लिखिए यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता करना है, चेक यहाँ पे लिखिए 1/4, इसके नीचे, ठीक इसके नीचे लिखिए, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे मत लिखिए, फॉर्मूला आप लोग अलग से नोट डाल के लिख लीजिए, जानते रहिए क्या है। बाकी सवाल को करने का क्या तरीका है, यहाँ पे ठीक इसके नीचे चेक करिए, ये क्या है 1/4, तो 0.25 मिल रहा है, और ये क्या है आपका, ये क्या है 1/5, तो ये आपको क्या मिलेगा 0.20। तो आप इसको लिख दीजिए इसके नीचे कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आपको यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया। तो अब क्या करना है, इतना आपने कर लिया ना, लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिया। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको इसी के बेसिस पे सॉल्व करना है, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे सॉल्व करना है। अब यहाँ से शुरू होता है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन वाली कहानी। जैसे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में लिखते थे ना, उसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए अगर हम लोग इसके स्टोइकियोमेट्री को देखें तो इसका 5 है, इसका 4 है। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बिल्कुल चीजें रिवाइज करिए। क्या क्या हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के 5 मोल्स से आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के 4 मोल्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। वही वाली कहानी शुरू, जैसे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। यहाँ से क्या होता है, जैसे ही आपने लिमिटिंग रिएजेंट अपना चेक कर लिया, तो लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही पता चल जाए, बस उसके बाद आपको बिल्कुल स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस वाली कहानी शुरू हो जाती है। बिल्कुल उसी मैनर में लिखना है। आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप इस तरह से लिखिए, when 5 mole ऑक्सीजन will consumed, जब 5 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होगा, when 5 मोल ऑक्सीजन will consumed in reaction, then what, then 4 mole नाइट्रिक ऑक्साइड विल फॉर्म, है ना। तब 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब इसके आगे की बात क्या है, इतना आपको पता है, यहाँ के इस इंफॉर्मेशन से इतना तो पता ही चल रहा है कि जब इसके 5 मोल कंज्यूम होंगे तभी इसके 4 मोल बनेंगे। तो अब अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसके कितने मोल बनेंगे, यही करना है। देखिए यहाँ से स्टोइकियोमेट्रिक वाली कहानी शुरू हो गई ना। देखिए फर्क क्या है, फर्क इतना है कि वहां पे आपको डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देता था उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल हो जाता था। याद करिए स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन मैंने आपको क्या बताया था, स्टोइकियोमेट्रिक देख के मैंने आपको बताया था ना, इसके इतने ग्राम, इसके इतने मोल, इसके इतने वॉल्यूम, ऐसे बताया था ना, और डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट छांट लेना है, देन उसके बाद आपको ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन वाली पूरी कहानी लिखनी है। तो इतना हो गया। अब इसके आगे देखिए, तो इसके आगे क्या होगा, अब इसी तरह से यहाँ लिख लीजिए कि when 1 mole oxygen will consumed in reaction, then what, then 4/5 mole NO नाइट्रिक ऑक्साइड विल फॉर्म। अब 4/5 को आप लोग चाहे तो और इजी वे में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, अगर आप इसे कैलकुलेट कर लें तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा कितना 0.8, है ना, 0.8 मोल NO विल फॉर्म, है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। क्या कुछ टफ है, क्या कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल वही स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की जैसा ही है। वहां पे भी आप लोग क्या करते थे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के अपना डेटा निकाल लेते थे और डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते थे। अब यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है, देन उसके बाद आगे वही सिंपल कहानी करनी है।
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेक करके। ठीक है, अब इसके आगे की बात समझिए। लिमिटिंग रिएजेंट छांटना भी कोई बड़ी चीज नहीं है न्यूमेरिकल में। उसके लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है बस उसे याद कर लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।